कार आज फिर निकल पड़ा हूँ मैं रायपुर के लिए। और रायपुर का सफ़र मैं कर रहा हूँ इस रॉयल बस में कुसमी से बैठा हूँ, लेकिन रात हो गई थी इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। लेकिन चलिए अभी अंबिकापुर बस स्टैंड पहुँचा हूँ। ये है अंबिकापुर का बस स्टैंड। अभी एक दो बस ही खड़ी हो इस तरफ भी। और अभी बज रहे हैं 10:30 रात के। तो मैं निकल रहा हूँ रायपुर किसी खास शख्सियत से मिलने। मित्रों, सुबह हो गई है और मैं चल पड़ा हूँ राजधानी की ओर। रायपुर पहुँचने वाला हूँ, अपने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और वहाँ से जाऊँगा मैं नगरी धमतरी होकर। काफ़ी मज़ेदार सफ़र होने वाला है आज, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक नन्ही परी से मिलने, जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया है काफ़ी छोटी उम्र में। मात्र सोचिए अभी 7th में पढ़ती हैं और काफ़ी नाम कमाया है। आरू साहू, उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं। आखिरकार मित्रों, हम लोग पहुँच गए रायपुर और अभी जा रहे हैं हम लोग कबीर नगर। तो अभी बस स्टैंड से निकले हैं, पंडरी बस स्टैंड, घड़ी चौक पहुँचने वाले हैं। ये है घड़ी चौक। सुबह की शुरुआत कर रहा हूँ मित्रों। मैं अभी जा रहा हूँ, देखिए सुबह सुबह रायपुर शहर के एक ओवर ब्रिज से गुजर रहा हूँ मैं। और रायपुर शहर में हूँ अभी मैं। क्या शानदार व्यू है, शानदार नज़ारा है। और इस स्कूटी में, एक्टिवा स्कूटी में मैं जा रहा हूँ। सुबह सुबह कितने सारे लोग टहलने आए हुए हैं रोड में। सुबह सुबह 6 बजे का वक्त और शानदार व्यू, शानदार नज़ारा। आज की यात्रा शुरू कर चुका हूँ मित्रों धमतरी के लिए। धमतरी से आगे नगरी जाऊँगा मैं। छत्तीसगढ़ के नगरी चलते हैं आज और एक शानदार बेमिसाल नन्ही गायिका से मिलाते हैं आपको। मित्रों नमस्कार, सुबह की शुरुआत करते हैं रायपुर शहर में। मैं हूँ अभी और अभी निकल रहा हूँ नगरी के लिए। और देखिए क्या खूबसूरत ये बूढ़ा तालाब है रायपुर का, और काफ़ी शानदार बूढ़ा तालाब है। ये तिरंगे के पेंट से इसको पूरा किया गया है। कल थी स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। इसी के दिन छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। तो मैं रायपुर शहर में था कल भी, और आज मैं निकल रहा हूँ नगरी के लिए। नगरी सिहावा आपने सुना होगा। तो नगरी में रहती है एक नन्ही परी, नन्ही बेमिसाल गायिका आरू साहू से मिलने जा रहा हूँ मैं। तो आज की यात्रा शुरू करते हैं रायपुर के बूढ़ा तालाब से। और मैं इस स्कूटी में जा रहा हूँ। इस स्कूटी में एक्चुअली मैं एक बार कुसमी से 450 किलोमीटर ड्राइव करके रायपुर आया था। मेरी बहन की स्कूटी है, लेकिन आज मैं इसी को लेकर जा रहा हूँ नगरी। रायपुर से 150 किलोमीटर। तो चलिए यात्रा की शुरुआत इस बूढ़ा तालाब के खूबसूरत दृश्य से करते हैं और चलते हैं नगरी। धमतरी जाना पड़ेगा मुझे। धमतरी करीब यहाँ से 80 किलोमीटर और वहाँ से करीब 65 किलोमीटर और। तो लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र मुझे करना है। तो चलिए, सुबह के 6 बजे हैं और यात्रा शुरू करते हैं। रायपुर शहर से निकल रहा हूँ और ये देखिए सूर्योदय का नज़ारा रायपुर शहर से। ये पचपेड़ी नाका से आगे मैं पहुँचा हूँ और शानदार व्यू। सूर्य देवता प्रकट होने वाले हैं। बिल्डिंग के पीछे से लालिमा छा गई है और देखिए क्या शानदार है सूर्योदय का नज़ारा ये रायपुर शहर से। और काफ़ी शानदार व्यू है ये। सुबह सुबह 6 बजे मैं रायपुर से निकल रहा हूँ।
मैं पूछता हूँ। भैया धमतरी का रोड कौन कौन वाला है? और ये रोड कहाँ जाते हैं? ये रोड कहाँ जाते हैं? और राजीव ठीक है मित्रों, मैं धमतरी जा रहा हूँ। इधर ये अभनपुर से कटा हूँ और देखिए यहाँ की बस स्टैंड भी है छोटी सी। अभनपुर से अब गुजर रहा हूँ। ये मिथुन की स्कूटी से मैं जा रहा हूँ धमतरी की ओर और यहाँ रुका, धान की खेती देख के रुक गया, धान की फसल देख के रुक गया। कितनी मस्त फसल हुई है। मुझे इस एरिया में आकर एक्चुअल में पता चला कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फसल होती है धान की यहाँ। जहाँ जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक सिर्फ धान के खेत और धान की फसल। और मित्रों यहाँ एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी, यहाँ मेड़ का उपयोग भी काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे आप इस तरफ देखेंगे तो देखिए धान की फसल कटाई करके रख दिए हैं बीच में, और जो मेड़ में है वो अरहर की खेती है। अरहर दाल जो होती है उसकी फसल है। मतलब मेड़ का भी उपयोग खेती के लिए बहुत अच्छे तरीके से किया गया है इस धमतरी वाले एरिया में। तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और रियल में छत्तीसगढ़ का धान कटोरा कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है तो यहाँ आकर मुझे आज पता चल रहा है। और धान की कितनी बेहतरीन फसल है। अभी शानदार सफ़र रहा है मेरा अभी तक का। धमतरी से अभी मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर हूँ और धमतरी पहुँचूँगा अभी। वहाँ से फिर नगरी करीब 60-65 किलोमीटर दूर, मतलब मुझे लगभग 80 किलोमीटर और जाना है अभी। तो 80 किलोमीटर की जर्नी बची है। चलते हैं धमतरी, फिर आगे बढ़ते हैं। हर जगह ही ये देखिए धान की थ्रेसिंग करते हुए लोग दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर धान की थ्रेसिंग करते हुए काफ़ी शानदार। उस तरफ धान का भूसा इकट्ठा हो रहा है, धान का पाल, और इस तरफ धान। मित्रों धमतरी शहर में प्रवेश कर रहा हूं और मैं यहाँ पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूं, लेकिन इस बार पहली बार स्कूटी से रायपुर से धमतरी तक का सफ़र तय किया मैंने। काफ़ी मज़ा आया मुझे। और यह शहर अपने आप में काफ़ी सुंदर, और यहाँ पर कई सारे डैम हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। गंगरेल डैम और भी कई सारे डैम हैं, लेकिन मैं जा नहीं पाया हूँ अभी तक। देखते हैं कब मौका मिलता है। मित्रों जब मैं पहले आया था धमतरी तो उस समय की सिटी और अभी में काफ़ी अंतर है। उस समय काफ़ी दूर दूर घर हुआ करते थे और अभी तो काफ़ी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया है। उस हिसाब से काफ़ी परिवर्तन हो गया है। यहाँ से मुझे चलिए जल्दी निकलना है नगरी के लिए। में हूँ अभी मैं, और धमतरी का बस स्टैंड है और मैं जा रहा हूँ नगरी की ओर। सोचा कि चलिए नाश्ता कर लेते हैं। तो ये इडली, राहुल इडली सेंटर है यहाँ, तो इसमें मैं इडली खाऊंगा अभी। फिर इडली खाते हैं और चलते हैं नगरी की ओर। सांभर कम डाल, नारियल चटनी ज़्यादा डालना। बस 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 नारियल चटनी डाल दे। मित्रों नाश्ता कर लिया मैंने, अब मैं निकल रहा हूँ नगरी के लिए। तो ये सामने चौक आ रहा है, ये है सिहावा चौक। यहीं से मुझे बाएं मुड़ना है और सीधे जाने पर गंगरेल डैम यहाँ से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं नगरी की ओर। सिहावा चौक से बाएं मुड़ते हैं। मित्रों सामने बोर्ड पर कई सारे प्लेसेस के डायरेक्शन दिए हुए हैं, लेकिन मुझे मुड़ना है नगरी की ओर। मित्रों आखिर मैं मुड़ गया हूँ नगरी के लिए। और ये देखिए मित्रों सामने बोर्ड आ गया है, नगरी है 64 किलोमीटर और सिहावा है 72 किलोमीटर। तो चलिए मुझे नगरी तक ही जाना है। काफ़ी मज़ेदार सफ़र। और वहाँ जब मैं नाश्ता करा तो वहाँ कई लोगों ने बताया कि रोड काफ़ी शानदार है, मज़ा आएगा आपको। तो चलिए देखते हैं कितना मज़ा आता है। मित्रों ये सामने पुल देख रहे हैं, ये है महानदी का पुल। काफ़ी लंबा पुल। नदी में अभी पानी कम है, लेकिन पुल काफ़ी लंबा है, शानदार।
गुजर रहा था रोड से तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। छत्तीसगढ़ी गांव की एक खासियत है, छत्तीसगढ़ी गांव के आसपास जो तालाब होता है, देखो हर गांव के पास चबूतरा बना होता है तालाब के पास, और तालाब के पास मंदिर। इस तरफ भी एक मंदिर और चबूतरा बना हुआ है नहाने के लिए। तो सुबह सुबह दोपहर को सभी लोग इकट्ठे होकर नहाते हैं इस पर। ये खूबसूरती छत्तीसगढ़ के गाँव की। और हर गांव में आपको 2-3 कहीं एक जैसा सुविधा वैसा तालाब आपको मिलेगा ही, और तालाब के साथ साथ बगल में मंदिर। काफ़ी खूबसूरत दृश्य, खूबसूरत नज़ारा। मित्रों, मैं रुका हूँ हाईवे पे, और ये नगरी सिहावा रोड है धमतरी से, और मैं रुका हूँ बीच जंगल में एकदम। और रोड कितना शानदार है, देखिए। वाह, क्या रोड है। मित्रों, ये पहुँच गया मैं नगरी, और यहीं कहीं पास में ही है संजीवनी मेडिकल स्टोर, जो उनके चाचा की दुकान है। तो जल्दी से पहुँचते हैं। मित्रों, मैं अभी नगरी में हूँ, और नगरी में ये है, देखिए बसंत कुमार जी की शॉप है, संजीवनी मेडिकल, जो कि आरू साहू के चाचा जी हैं। तो मैं आया हूँ यहाँ पर, और मिलते हैं आरू साहू जी से और उनसे बातें करते हैं। रायपुर से आया, इतना लंबा सफ़र करके अभी मैं सुबह। चलिए बातें करते हैं उनसे, आरू साहू से आप सभी को मिलाता हूँ, उनके संगीत के सफ़र के बारे में आप सभी जानें। चलिए चलते हैं। मित्रों, आरू के चाचा जी हैं बसंत साहू जी। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मैं मिलने आया हूँ अंबिकापुर से आरू साहू जी से, और इनके ही सौजन्य से मैं आरू साहू जी से मिल पा रहा हूँ। उनके चाचा जी हैं, तो कुछ बताएंगे आरू साहू के बारे में थोड़ा सा। आरू साहू लोक गायिका है छत्तीसगढ़ की, और छोटी सी बच्ची है, 12 साल की है, और अच्छी गा रही हो, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूरे फैमिली सपोर्ट में है, और ऐसे ही आप लोग के सहयोग से आगे बढ़ते रहे। नगरी के ही हैं। आपका शुभ नाम? देवेंद्र कुमार साहू। आपका? अतीश दिवांगर। आपका? रंजीत। आप सभी से मैं जानना चाहूँगा कि आरू साहू करियर कैसे देखते हैं? अरे बहुत शानदार है, बहुत उज्ज्वल है, आगे बहुत आगे जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी। अभी तो अमेरिका पहुँचने वाले मान सकते हो। आप कैसा सोचते हैं आरू साहू की? बस तो भविष्य बन जाए और आगे बढ़ी है तो आगे बढ़ने चाहिए। तो मित्रों, चलिए मैं आया हूँ आरू साहू जी से मिलने। चलिए मिलता हूँ उनसे, और आप सभी को दिखाता हूँ, उनसे बातें करते हैं। छैहा भैया माजा के मोर मन सुरता थे, धान कटोरा सब ये लगाई के बोला थे, मोर तिसगढ़ा छैहा भैया ये ली पाए गोबर मा